नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं और वो वीडियो है आपके बोर्ड क्लासेस है आरबीएससी और आरबीएससी 10th क्लास और आरबीएससी 12th क्लास। बोर्ड क्लासेस के लिए बच्चों को, स्टूडेंट को इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी की जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो समझने में बड़ी दिक्कत आती हैं। तो ये हमारे चैनल का नाम है स्कूल चले हम। तो बच्चों, इंग्लिश को अच्छी तरह सीखने के लिए, अच्छी तरह बोर्ड क्लास की तैयारी करने के लिए पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और भविष्य में यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज हम बात करते हैं आरबीएससी बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10th के विषय में। और एग्जाम जैसा कि लगभग मार्च में होती है, लेकिन चुनाव की वजह से जल्दी भी हो सकती हैं। तो हम आपको केवल सिलेबस बताएंगे आज, और कौन सा अंक कितने अंक आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने अंक आएगा, ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो आपका जो पेपर होता है वो 4 खंडों में होता है, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट ए। तो पार्ट ए के अंदर तो 2 अनसीन पेसेज आते हैं, तो हम उससे चर्चा कर लें। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेक्शन ए की बात करते हैं। आपका पेपर जो होगा उसमें 100 जो मार्क्स होते हैं उनमें से 20 मार्क्स जो होते हैं वो स्कूल के पास होते हैं, यानी स्कूल अपने लेवल पे करता है, जिसमें 10 जो मार्क हैं वो हाफ ईयरली एग्जाम के अनुसार होते हैं, और प्लस उसमें 5 जो है आपका प्रोजेक्ट फाइल बनती है, और उसके अंदर 5 जो मार्क्स हैं वो आपके डिसिप्लिन और अटेंडेंस के आधार पे होते हैं। ऐसे करके टोटल आपके 20 मार्क्स जो होते हैं वो स्कूल के अनुसार आपको दिए होंगे, और बाकी जो 80% मार्क्स हैं वो आपको खुद को लाने होंगे। तो 80% जो मार्क्स है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इंग्लिश विषय की, और इंग्लिश विषय के अंदर जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंतर्गत हम देखेंगे कि सेक्शन ए के अंतर्गत अनसीन पेसेज आएंगे 1 और 2। जो पहला अनसीन पेसेज आएगा वो आएगा 6 नंबर का, और जो दूसरा जो पेसेज है वो आएगा 9 मार्क्स का। तो टोटल करके 6 और 9 15 मार्क्स के आपके 2 पेसेज होंगे। इसके बाद में आपका जो सेक्शन बी चालू होगा, और सेक्शन बी के अंदर आपको जो राइटिंग से संबंधित होगा, और राइटिंग के अंदर होता है जैसे लेटर है, पर्सनल लेटर। तो लेटर भी 2 तरह के हो सकते हैं, लेटर जो पर्सनल और ऑफिशियल दोनों तरह के लेटर्स आपके लिए होंगे, और ईमेल भी हो सकती है। जो राइटिंग सेक्शन है उसके अंदर लेटर होंगे, पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर, या फिर ईमेल भी हो सकती है जो आपको मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से हम इसको भेजते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मेल, ठीक है, विद्युत डाक। ये 5 मार्क्स की होगी। तो इसके अलावा आपका जो सेक्शन बी होगा उसी में एक पार्ट और होगा स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग जैसा कि आपने पहले पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, 9th में 8th में पढ़ा होगा, थ्रस्टी करो। तो आपने स्टोरी राइटिंग का जो पार्ट होता है उसके अंदर स्टोरी राइटिंग होती है किसी संबंधित, जैसे थ्रस्टी करो है, लाइन एंड द माउस है, और जो ये ग्रीडी डॉग है, और इसके अलावा भी जो कैप्सूल एंड द मंकीज है, ऐसी चीजें जो है वो आपके इस राइटिंग में आएंगी। तो स्टोरी राइटिंग में स्टोरी राइटिंग होगी जो 4 मार्क्स होगी। स्टोरी राइटिंग आपको आउटलाइंस दी होंगी, और आउटलाइंस के आधार पे आपको रिटर्न करनी है। अब आता है फिर इसके बाद में आएगा शॉर्ट पैराग्राफ, वो भी 4 मार्क्स का होगा। और शॉर्ट पैराग्राफ में विजुअल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, वर्बल हो सकता है और विजुअल हो सकता है। विजुअल का मतलब है कि कोई चित्र देकर के कोई भी तस्वीर देंगे, चाहे वन की दे दें या फिर सड़क दुर्घटना की दे दें, या किसी संबंधित एक्सीडेंट वगैरह हो, कुछ भी दे दें, और उसकी देख करके, चित्र को देख करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये इसके अंदर होता है। वर्बल होता है जिसके अंदर आपको आउटलाइंस भी दे सकते हैं और आपके उसके कुछ मीनिंग्स दे सकते हैं, उसके आधार पे आपको लिखना होता है। तो ये भी 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद में अपन सेक्शन सी की बात करें, तो सेक्शन सी के अंदर अपनी आती है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में आपके 1 2 3 4 और 5 पॉइंट है। 5 जो टॉपिक हैं आपके चलते हैं, उनमें सबसे पहला है ग्रामर। टेंस, टेंस का मतलब जो करेक्ट फॉर्म्स, करेक्ट फॉर्म्स किस तरह से बढ़ते हैं, हम इन सभी की चर्चा करेंगे। आपको एक एक चीज को इस तरह से बताएंगे कि आपकी परीक्षा में आपको किसी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट, जो टेंस, इसके 4 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ऐसे करके आपको 4 नंबर का, यानी 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद में आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, और ये होते हैं 2 मार्क्स। इसके 2 क्वेश्चन होंगे और ये 2 मार्क्स होंगे। इसी के साथ में सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, ये भी होंगे 2 मार्क्स से। और इसके अंदर वॉइस, वॉइस मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपने नाम सुना होगा, तो ये आपके 2 मार्क्स होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। और फ्रेमिंग क्वेश्चंस या टैग क्वेश्चंस, फ्रेमिंग क्वेश्चन या टैग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन या टैग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं जिनसे मतलब आपको उत्तर दिया होगा और उसका क्वेश्चन निर्माण करना होता है।
यानी कि उत्तर आंसर दिया होता है और क्वेश्चन आपको बनाना होता है, और क्वेश्चन टाइप भी इसी तरह की है। तो दोनों पार्ट्स आपको बड़ी अच्छी तरह से हम समझाएंगे। तो ये भी 2 नंबर के होंगे आपके। तो इसमें एक क्वेश्चन टाइप हो सकता है और एक फ्रेमिंग क्वेश्चन हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका एक ग्रामर वाला पार्ट होता है जो सेक्शन सी के अंदर आता है। अगर इसके नंबर की काउंटिंग की बात करें तो 4 + 2 + 2 8 + 2 यानी 10 मार्क्स का आपका सी सेक्शन होगा। और जो बी सेक्शन है वो 5 4 4 और 4 यानी 8 और 5 लगभग 13 मार्क्स का होगा। और ये जो है 9 और ये 15 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके होंगे। अब आता है अपन सेक्शन डी की बात करते हैं। तो सेक्शन डी के विषय में देखते हैं क्या है सेक्शन डी की। तो डी सेक्शन के अंतर्गत आपके टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जिसके अंदर एक बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो दोनों बुक्स में से तो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से एक पैसेज आएगा, वो 6 नंबर का आएगा। और पैसेज के नीचे क्वेश्चंस होंगे, आपको पैसेज दिया होगा और उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस के आपके आंसर पैसेज में छांट के आपको देने होते हैं। तो ये 6 नंबर का होगा। इसी तरह टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे बुक के, और वो 14 नंबर के होंगे, जिसमें कुछ शॉर्ट आंसर होंगे और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे। उसके बाद में पोइट्री जो पोइम आपके चलती हैं, उन पोइम में से भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं आपकी एक नेक्स्ट बुक है, उसका नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसके अंदर भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चन होंगे 12 मार्क्स के। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। और यही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान के द्वारा ये सिलेबस अभी नया प्रीप्रिंट है 2024 की एग्जाम के लिए। तो इस विषय में हम देखते हैं आगे। और आगे हम आने वाले वीडियो में आपको पूरी ग्रामर जो है वो पूरी क्वेश्चंस जो पैसेज हैं उनके आंसर देने का तरीका, और जो भी जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है उनके आंसर देना, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी बनाना, ये सारे हम आपको एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस करवा देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।